हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप विद पंकज। ये हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 1 है। इसमें हम हरियाणा सीईटी मेंस ग्रुप 57 का जो एग्ज़ाम हुआ था 6/8/2023 को, उसके हरियाणा जी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और उसकी पीडीएफ आपको प्रेप विद पंकज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो ये कालका से शुरू करती है। और इसके लिए अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी हिल्स पंचकुला से है। वह यह पंचकुला व अम्बाड़ा जिले में बहती है और यह अम्बाड़ा के मुलाना में मारकंडा नदी में मिल जाती है। यह मारकंडा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटस्टूल जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथ कर एक सीट बनाई जाती है, तो ये पीढ़ी बनाई जाती है। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा राज्य का आधिकारिक गीत जय 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 हरियाणा है। इसे 28 मार्च 2025 को अपनाया गया था। इसके लेखक पानीपत के बालकृष्ण शर्मा हैं, गायक श्याम शर्मा हैं, व संगीतकार पारस चोपड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? तो ये इसका आंसर होगा बालमुकुंद गुप्त ने। बालमुकुंद गुप्त का जन्म रेवाड़ी जिले के गुड़ियाणी में हुआ था और इनकी प्रमुख रचना श्री शंभू का चिट्ठा है। इनके प्रमुख अखबार जुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप, भारत मित्र व हिंद बंगवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मसानी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये साहिबी नदी पर बनाया गया है। साहिबी का उद्भव स्थल मनोहरपुर व जीतगढ़ में मेवाती पहाड़ियों से होता है। वह यह हरियाणा में कोट कासिम के निकट रेवाड़ी के अकोली गांव रेवाड़ी से प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी इंदौरी है और इसका कुल उपवा स्थल 198 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्न में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र चलाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, काला तीतर व प्रजनन व संरक्षण केंद्र भी कुरुक्षेत्र में है। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र जावा रेवाड़ी में है व चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तेलियार झील। तेलियार झील रोहतक में है, कर्ण झील करनाल में, ब्लूबर्ड हिसार में, ब्रह्म सरोवर व सन्निहित झील कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा सदर के संपादक थे? तो दीनदयाल शर्मा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका थी। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका हरिगंधा है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा है और पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका शब्दबूंद है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है? तो इसका आंसर होगा धरती। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म धरती है, 1968 में आई थी। राज्य की प्रथम सफल फिल्म बरवानी है और राज्य की सर्वाधिक सफल फिल्म चंद्रावण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में है। राज्य की प्रथम एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू की गई थी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस जिले में है? तो ये हिसार में होगा। पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में 8 मई 1976 को स्थापना की गई थी। दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में 24 जनवरी 1991 को और तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार में 26 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है? ये साक्षी मलिक होंगी। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ था और साक्षी ने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हस्तियों में किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो बाबू मूलचंद जैन है। मूलचंद जैन सोनीपत जिले से थे। वह भारत की प्रथम संविधान संग्रहालय भी सोनीपत में स्थापित किया गया है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सोनीपत में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो ये राखीगढ़ी संग्रहालय बनाया गया है। पुरातत्व विभाग का राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय पंचकुला में है। राज्य स्तरीय संग्रहालय राखीगढ़ी हिसार में है और हरियाणा के जिन जिले को देश में संग्रहालयों का मुख्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष स्थानांतरित हुई थी? तो 1955 में हुई थी। सर्वप्रथम स्थापना 1919 में लाहौर में हुई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर शादी लाल थे, जो कि रेवाड़ी से हैं। आज़ादी के बाद पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को शिमला में हुई और तब इसके मुख्य न्यायाधीश रामलाल थे और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश
जोशील नागू हैं जो कि 36वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्न में से किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये सिरसा में नहीं पाई जाती। हरियाणा के भूगोल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाणा। और हरियाणा के राज्य को भौगोलिक रूप से कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 में। शिवालिक, गिरिपथ मैदान, अरावली क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, रेगिस्तानी बाघ भालू के टिब्बे और जलोढ़ मैदान, तरंगित बालूमाल के मैदान और दलदली भूमि। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाला जिले के खसन सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, तो ये कांसीराम थे। सुचित्रा कृपलानी जो कि यूपी व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये इनका जन्म भी अम्बाड़ा में हुआ था। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुषमा स्वराज का जन्म भी अम्बाड़ा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो ये फरीदाबाद में। न्यूनतम ग्राम पंचायतें वाला जिला फरीदाबाद है जिसमें 119 ग्राम पंचायत हैं। वह सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला यमुनानगर है जिसमें 629 ग्राम पंचायत हैं। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय अहमदपुर जींद में खुला था। नेक्स्ट है हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगा है? तो ये 3 बार राष्ट्रीय शासन लगा है। और पहली बार राष्ट्रीय शासन 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक लगा था, कुल 202 दिन तक था। और राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय शासन था। दूसरा राष्ट्रीय शासन 30 अप्रैल 1970 से 22 जून 1977 तक लगा था, जो कि कुल 52 दिन तक लगा था और यह राज्य में लगा सबसे छोटा राष्ट्रीय शासन था। तीसरा राष्ट्रीय शासन 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक लगा था, जो कि कुल 108 दिन तक था। नेक्स्ट है हरियाणा का खालिस्तान एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है, तो ये पानीपत में है। और हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 है जो कि 286 किलोमीटर लंबा है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 148A है जो कि मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। और 16 लेन का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा मात्र 3 किलोमीटर की लंबाई वाला राजमार्ग गुड़गांव में है।